आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पिछले 16 साल के जेडब्ल्यू के एडवांस के जो टॉपर्स हैं। साल 2010 से शुरुआत करें तो अनुमुला जितेंद्र रेड्डी, इमादी पृथ्वी तेज, अर्पित अग्रवाल, साई संदीप रेड्डी, चित्रांग मुर्दिया, सतवत जंगवानी, अमन, सर्वेश, प्रणव, कार्तिकेय, चिराग, मृदुल, आर के शिशिर रेड्डी, वेद लाहौती, रजित गुप्ता, ये सारे के सारे टॉपर्स हैं जेडब्ल्यू एडवांस ऑल इंडिया रैंक 1। पिछले 16 साल के टॉपर्स आपके सामने दिखा रहा हूं। पता है इन सारे 16 टॉपर्स में कॉमन बात क्या है? इनमें से कोई भी टॉपर जेडब्ल्यू में ड्रॉपर नहीं है। ये सारे के सारे फ्रेशर स्टूडेंट हैं, 12वीं में पढ़ते हुए जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन को, और वो भी जेडब्ल्यू एडवांस एग्जामिनेशन को टॉप कर गए। अब देखा जाए और सोचा जाए तो एक ड्रॉपर वाला जो बच्चा है, वो ड्रॉपर वाला बच्चा को आज तक कभी भी AIR 1 नहीं आया। सिर्फ एक साल आया था, वो भी इतिहास में एक साल आया गया खत्म हो गया, पर कभी ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आया। और अगर सोचिए तो ड्रॉपर्स जो होते हैं उनके पास भाई बहुत प्रेशर होता है, टेंशन, मतलब ड्रॉपर जो होते हैं उनके पास बहुत समय होता है, बहुत टाइम होता है, पढ़ सकते हैं, स्कूल नहीं जाना है। स्कूल जाने वाला तो बेचारा परेशान रहता है, बोर्ड्स करें कि एग्जाम करें कि हाफ ईयरली करें कि ये करें कि वो करें, समय भी नहीं रहता है, सेल्फ स्टडी भी नहीं होता है। और ड्रॉपर के पास बहुत ज्यादा समय है, बहुत टाइम है, फोकस करने का सब कुछ है। लेकिन फिर भी आज तक की बात कर रहा हूं मैं, 1960 से जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन चल रहा है गुरु, 1961। सोचो कितने साल हो गए, 60-65 साल हो गए। 60-65 सालों में कभी ड्रॉपर एक भी बार टॉपर नहीं बना। ऐसा काहे हो गया, जबकि सारे कंडीशंस फेवरेबल तो ड्रॉपर के लिए ही है। तो यह बहुत आश्चर्यजनक बात है कि आखिर ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया कि ड्रॉपर कभी आज तक जेडब्ल्यू का टॉपर नहीं बन पाया। और स्कूल जाने वाला वो बच्चा जो इतना टेंशन में, प्रेशर में रहता है, इतना समय नहीं मिलता उसको, स्कूल भी देखो, ये देखो, वो देखो, और ये हर साल टॉपर बना है यही वाला बच्चा, ऐसा काहे? तो रियलिटी में पहला रियलिटी तो यह है कि IIT के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हर साल करीबन 40 से 45% ड्रॉपर होते हैं। मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, सॉरी, IIT के अंदर जाने वाले, मतलब जो सेलेक्ट होने वाला जो बच्चा है, वहां 40-45% ड्रॉपर होता है और 55 से 60% फ्रेशर होता है। तो यहां पर भी ऐसा नहीं है कि ड्रॉपर की संख्या बहुत खराब है। मतलब IIT में आप मान सकते हो मोटा मोटी आधा आधी का डिवीजन रहता है। जो करंट ईयर वाला है वो करीबन 55-60% है, ड्रॉपर जो है 40-45% है, तो ऑलमोस्ट आधा आधा है। और सही मायनों में अगर बताएं तो ड्रॉपर्स की संख्या बहुत कम होती है। तो हर साल जो ड्रॉप लेने वाला बच्चा रहता है वो मात्र 15 से 25% रहता है, बाकी बच्चा ड्रॉप ही नहीं लेता। उसका मेजर कारण यही है कि ड्रॉपर आज तक कभी AIR 1 नहीं आया। और उससे ज्यादा बड़ी कारण आज के सेशंस में बताने वाला हूं कि क्यों ड्रॉपर के पास अथाह समय होने के बावजूद, सब कुछ बढ़िया होने के बावजूद, कहते हैं ना मानो कि मतलब सब अच्छा होने के बाद भी ये कभी टॉपर नहीं बना। क्यों नहीं बना, उन्हीं चीजों को आज बताने वाला हूं इस सेशन में कि क्यों ड्रॉपर कभी टॉपर नहीं बन पाया। और अगर आप वो कारण जान जाएंगे तो शायद आप उस कारण में नहीं पड़ेंगे अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो ये कारण पहले जानना जरूरी है। ड्रॉप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं वो तो बात की बात है, पर कारण जरूर जानना जरूरी है, क्योंकि ये जीवन में भी आपको इन कारणों से बच के रहना है ताकि आप आगे भी अपने लाइफ में हमेशा अच्छा करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और शुरुआत करूंगा एग्जाम्पल से। तो मैं हर बार क्या करता हूं, कोशिश करता हूं आपको बताऊं, सिखाऊं, समझाऊं अपने हिसाब से, पर आज मैं कोशिश कर रहा हूं बच्चों के एग्जाम्पल से समझाऊंगा। जो बच्चे लिखे हैं, मैंने अलग अलग जगह से फीडबैक उठाया है, जो कारण मुझे भी लगते हैं, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत बड़ा कारण है ड्रॉपर्स का, सोचते रहते हैं, कुछ करते नहीं है। लेकिन बच्चा क्या कहता है, आपके शब्द में क्या क्या बातें हो रही हैं। जैसे इस बच्चे ने, आर्मी पब्लिक स्कूल का बच्चा है, 7 साल पहले लिखा है ये अपना रिप्लाई। क्या लिखा है? डू नॉट थिंक यू हैव 1 year फॉर प्रिपरेशन, टाइम फ्लाइज स्विफ्टली। सोचते रह जाओगे कि अभी तो समय है, अभी तो समय है, तो समय कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। प्रोक्रेस्टिनेशन है ये। डिड नॉट क्लियर माई डाउट्स इन कोचिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इफ यू वांट टू स्कोर बिग। ये बच्चा कभी अपने कोचिंग में अपना डाउट नहीं क्लियर किया, सोचा अरे अभी तो समय है, अच्छा कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेते हैं। डू नॉट स्किप स्टडी शेड्यूल जस्ट बिकॉज यू आर नॉट इन गुड मूड। मूड अच्छा नहीं है तो सोच रहे हैं अरे आज क्या पढ़ाई करें, आज तो मूड अच्छा नहीं है, कल पढ़ लेंगे, चलो छोड़ो। अब जैसे ही ये सोचे कि आज क्या पढ़ाई करें, कल पढ़ लेंगे, बस खत्म है वहीं। ये पहली कारण है प्रोक्रेस्टिनेशन, जो बच्चे बहुत ज्यादा फील करते हैं और ड्रॉपर के वाले बच्चों के लिए जहर है। दूसरा,
कांस्टेंट प्रेशर ऑन योरसेल्फ, हमेशा खुद को ऐसा प्रेशराइज करना कि भाई लगे कि नहीं नहीं हुआ तो सब खत्म। वरिंग अबाउट द लिमिटेड टाइम, अब जैसे पीछे वाला बच्चा भी एक्सट्रीम केस था, इसको लग रहा था अरे अभी तो बहुत समय है, समय निकल गया। इस बच्चे को लग रहा है समय है ही नहीं, तो ये हर वक्त इसी बात के प्रेशर में है। आई कीप वरिंग ऑल द टाइम दैट आई हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम लेफ्ट, हाउ वुड आई बी एबल टू डू दिस, आई हैव लॉट ऑफ स्टफ लेफ्ट, do I able to complete syllabus on time, and my days went passing on it in the worry, and at the end I lost, for which worried a lot। तो भैया जो बिल्कुल चिंता नहीं किया उसका भी समय निकल गया, जो बहुत चिंता किया उसका भी समय निकल गया। तो देखो ये बच्चा 5 साल पहले ये जवाब लिखा, 5 years ago, ये भी बहुत चिंता किया, इसका भी समय निकल गया। तो ना ही बहुत ज्यादा चिंता और ना ही बहुत कम चिंता। आपका काम चिंता है ही नहीं, आपका काम है कर्तव्य करना, कर्म करना आपका काम है। आप कर्म नहीं कर रहे हैं, आप चिंता कर रहे हैं, या आप एकदम बेफिक्री में हैं, दोनों ही गड़बड़ है। वरिंग देन हाउ वुड बी माई लाइफ इफ आई विल नॉट बी एबल टू क्रैक इट, हमेशा यही सोच रहे हैं कि लो अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो कहते हैं ना कि टू मच प्रेशर भी सही नहीं है और टू मच रिलैक्सेशन भी सही नहीं है। ये दोनों ड्रॉपर्स के लिए एक्सट्रीम कंडीशन होते हैं और उनका लाइफ खराब करते हैं। तीसरा, ध्यान से सुनते जाइएगा, द इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, टू बी प्रिसाइज, आई स्टार्टेड विथ 100% डेडिकेशन एंड आई फेल्ड बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड लेजीनेस। I took a drop year after poor results in JEE Main 2020, but I did not cut down on my bad habits and got even more distracted. Now I am feeling like a failure. I cry a lot alone, thinking I will never be an successful person. I failed JEE. What if I fail college exams too? I have applied for JIIT Noida on 10+2 and फलाना निमकाना। तो जो बच्चों की ऐसी स्थिति होती है, वो कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा खो देते हैं कि उनको लगता है कि अब तो हम जीवन में कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। 4 साल पुराना लिखा हुआ फीडबैक है, ये भी 1 साल पुराना लिखा हुआ फीडबैक है। बच्चे कह रहे हैं कि भाई इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस उनके इतने होते हैं, खुद पे सेल्फ डाउट इतना होता है, लेजीनेस, आलस, बाद में कर लेने की जो प्रवृत्ति है, इन सब चीजों की वजह से ड्रॉपर डूबता है। ये तीसरा कारण बता रहा हूं। चौथा कारण, ये एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, ये एक बच्ची लिखी है, एनोनिमस बन के लिखी है, ये भी 7 साल पुराना लिखा हुआ कमेंट है, मतलब 7 साल पुराना लिखा हुआ फीडबैक है। आई इवन गॉट गोल्ड मेडल इन मैथमेटिक्स ओलंपियाड, passed 11th with 91% and it was again and was again the topper of my stream. Initially I was one of the brightest student of the batch, but in the mid of Jan a boy came in my life, proposed me in a really heart touching way. I got emotional, accepted his proposal. He started forcing me to go for bunk and I resisted, but I don't know why I started bunking the class and exams. प्यार में ऐसा ही होता है, ऐसा ही हुआ। At the end of March, I realized my mistake. जब तक गलती समझ आई, but it was too late. I studied really hard for 15 days, but it was all in vain. और ये रियलिटी है। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस भी बुरे हैं, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस भी बुरे हैं। सोचो, लड़की मैथमेटिक्स ओलंपियाड निकाली, गोल्ड मेडलिस्ट रही अपने स्ट्रीम में, टॉपर रही हमेशा, और टॉपर रहने के बाद एक बार भटकी, थोड़ा सोची, प्यार मोहब्बत कर लेते हैं, थोड़ा कोई बहुत अच्छे से प्रपोज कर रहा है, मान जाते हैं। और हर इंसान ऐसा ही शुरू करता है कि नहीं नहीं मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, बस एक बार बात कर लेता हूं, बस थोड़ा सा देख लेता हूं, मुस्कुरा लेता हूं, बाकी मैं बात नहीं करूंगा, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। पर कब आपका कहते हैं ना कंट्रोल आपके खुद के ऊपर से छूटेगा, ये आपको नहीं पता होगा। यही हुआ इसके साथ भी, कब इसका कंट्रोल इसके खुद के ऊपर से छूटा इसको पता नहीं चला। ये है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। पांचवा, गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। 3, वर्क अपॉन योर वीक पॉइंट्स रादर देन अवॉइडिंग देम और रादर एस्केपिंग अवे फ्रॉम देम। क्योंकि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते, जब तक आपको रहता है ठीक है यार, हो जाएगा यार, कर लेंगे यार, आप खुद पे हार्ड नहीं होते। देखो, ये जो पूरा सेशन है मैं आपको इसमें यही बताना चाह रहा हूं कि कोई एक्सट्रीम इज नॉट गुड। बहुत ज्यादा खुद पे हार्ड हो जाना बुरा है, लेकिन बिल्कुल नहीं हार्ड होना, एकदम चिल मार के रहना, यह भी बहुत ज्यादा बुरा है। ड्रॉपर एक बहुत महीन रेखा होती है, एक मानो रस्सी पे चलने के बराबर है, जो दोनों तरफ से बैलेंस करना है। इधर भी नहीं गिरने चाहिए, इधर भी नहीं गिरने चाहिए, दोनों साइड से बैलेंस करते हुए चलना है, और यही ड्रॉपर का जीवन है। एक्चुअली में यही ड्रॉपर का जीवन है। ये ट्रैकेबिलिटी प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट, गिव इट रेगुलरली, सीरियसली, नॉट फॉर द सेक ऑफ मार्क्स but to find where you lack. I got this tip from my physics teacher in 11, didn't use it sadly.
Down how many questions you solved it in a week. Keep record of it subjective every week. Ideal target for beginner should be maths 200, physics 100, chemistry 100. It will keep you accountable and motivated. You know by now कि क्वेश्चन से ही एक्चुअल प्रोग्रेस पता लगता है, थ्योरी एंड लेक्चर से नहीं। हर बच्चा अपने एक्सपीरियंस से यही बोल रहा है, जो निकला है अच्छी जगह पर। देखो ये बच्चा गाइड फॉर ड्रॉपर 2025 बाय अ फेल्ड ड्रॉपर, जनरल टिप्स। जो बच्चे फेल कर गए हैं आज उनको समझ आ रहा है कि हाँ उन्होंने क्या क्या गलतियां की, क्योंकि फेल करने के बाद ज्यादा समझ आता भी है कि हाँ गलतियां क्या हुई। पास किया हुआ बच्चा शायद ये नहीं बता पाए कि क्या गलती करना नहीं है, क्योंकि वो तो पास हो गया, उसने क्या अच्छा किया ये बता देगा, पर क्या गलती नहीं करना है ये नहीं बता पाएगा। एक फेल्ड ड्रॉपर ये जरूर बता देगा। Not giving importance to practice and previous year question papers, give sufficient time for applying your concept by practicing. तो आप आखिरी में मॉक टेस्ट अगर नहीं दे रहे हैं, उन सबको ट्रैक नहीं कर रहे हैं, तो ये गड़बड़ वाली बात है। नॉट बिलीविंग इन योर सेल्फ। ये एक बच्ची अपना स्टोरी शेयर करती है कि एक दिन ये क्या कहते हैं क्लास गई, लाफिंग एट मी बिकॉज माई मैथ्स टीचर वॉज अनाउंसिंग दैट आनंदिता दिखाई नहीं दे रही बहुत दिन से। यही होता है बच्चों का, अब सारा जोश खत्म, कुछ नहीं होगा ऐसे बच्चों का, माँ बाप का पैसा वेस्ट करना है खाली। एक बच्ची को उसके टीचर ने भरी क्लास में ये सुना दिया कि आनंदिता बहुत दिन से नहीं दिख रही है, अब तो इसका मतलब मोटिवेशन इसका खत्म, इसका सिलेक्शन नहीं होगा। सारे बच्चे हंसने लगे। एंड आई स्कोर्ड 92% इन 12th. माय बिगेस्ट मिस्टेक वाज नॉट ट्राइंग टू गेट अप. It was my mistake that I accepted his words and put myself in deep guilt. I started skipping classes because students used to laugh at me. My confidence shattered. I was not able to solve questions because my mind continuously repeats that I can't do anything in my life. I was in depression for a few months and ended up getting failed in JEE. But I studied hard for board and scored 92% in 12th. My biggest mistake was not trying to get up. I also gave UPSEE exam and BHU BSc exam and I cleared both with good rank. So I joined UPSEE second rank college KNIT Sultanpur Information Technology branch, but I am a partial dropper. I am still preparing for JEE 2021 by self studying. I hope that this time I made it to the IITs. तो हर जगह बच्चा अपने एक्सपीरियंस से यही सब बता रहा है। ये जो सारे पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं ना, ये मैं नहीं बता रहा हूं, बच्चे अपने अपने एक्सपीरियंस से लिख रहे हैं। आई वुड जस्ट लाइक टू गिव वन सजेशन टू एवरीवन। लाइफ में एक फेज आता है जब लगता है कि यार कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, माँ बाप दुखी हैं, अगल बगल वाले लोग क्या सोच रहे होंगे कि मैं फेल हो गया या हो गई। बस ये याद रखना कि ये एक फेज है, बस ये भी गुजर जाएगा। Trying is important than winning. I am in NIT सूरतकाल कर्नाटका। लो ये बच्ची KNIT कमला नेहरू में गई थी, उसके बाद अभी एडिट करके लिखी कि भाई अब हम पहुंच चुके हैं NIT सूरतकाल, सेकेंड बेस्ट NIT ऑफ इंडिया। तो आप समझ रहे होंगे कि गलतियां वही हैं सारी। कभी मैं बोलता हूं अपने जुबान में, आज बच्चों की जुबान में आपको सुना रहा हूं। इसलिए सुना रहा हूं बच्चों की जुबान में ताकि आपको ज्यादा समझ आए, महसूस हो कि अच्छा कौन है ये, मतलब एक्चुअली में ये गलतियां क्या है और कौन है ये जो बच्चे जो ये सारी गलतियां बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। इन्हीं बच्चों की जुबान से सुनिए तो आप ज्यादा समझ पाएंगे कि हाँ ये वही बच्चे हैं जैसे आप हैं। और एक्चुअली में अगर आप इन गलतियों को सुधार लें तो आपका ड्रॉप ईयर बहुत बढ़िया हो जाएगा। सच बता रहा हूं, ड्रॉप ईयर बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो क्या फाइनली अगर मैं बोलूं तो क्या ड्रॉप एक बैड आइडिया है? देखो बैड आइडिया नहीं है, ऐसा नहीं कि आज तक इतिहास में नहीं हुआ है। हाँ एक ही बार हो पाया, साल 2002 दुंगाराम चौधरी ऑल इंडिया रैंक 1। इतिहास में पिछले 60-65 सालों में एक ही बार हुआ और उसके बाद कभी दोहराया भी नहीं गया। दुंगाराम चौधरी साल 2002, सिर्फ यही वो इंसान थे जिन्होंने JEE एग्जामिनेशन को टॉप किया और ये ड्रॉपर थे, JEE ड्रॉपर। और ये सिर्फ ड्रॉपर नहीं थे, ये हिंदी मीडियम के बच्चे थे, हिंदी मीडियम स्कूल। इनके बाद दोबारा ये भी कभी नहीं हुआ, आज तक कभी कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं लेकर आया। तो ना हिंदी मीडियम वाला लेकर आया, ना ड्रॉपर लेकर आया, पर ये इंसान लेकर आया। क्यों? विश्वास होगा ना कहीं सोचा होगा ना कि यार ठीक है मैं लाऊंगा, जो भी हो सकता है वो सब करूंगा। राजस्थान के एक छोटे से गांव जालौर से आने वाला ये बच्चा 2002 में ऑल इंडिया रैंक 1 किया, डिड नॉट क्लियर JEE विद अ टॉप रैंक ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, टुक अ ड्रॉप ईयर टू प्रिपेयर विद फुल फोकस, टुक कंप्यूटर साइंस एट IIT कानपुर और आज ओरेकल में काम कर रहे हैं। तो शायद समझ सकते होगे कि ड्रॉप लेना पूरी तरह से गलत नहीं है, सक्सेस रेट है काफी, पर हाँ आपका वो फोकस होना चाहिए, आपको वो गलतियों को सुधारना है जिन गलतियों की वजह से आपका रेगुलर ईयर में नहीं हुआ।
आप अगर उन्हीं गलतियों को वापस से दोहरा देंगे, और दूसरा, सिर्फ अपनी गलती से मत सीखिए, दूसरों की गलती से ज्यादा सीखता है इंसान। तो अगर आप दूसरों की गलती से सीख रहे हैं तो आप बहुत अच्छे पोजीशन पे होंगे, पर आपको दूसरों की गलती से सीखना होगा, ये आपको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो ड्रॉप ईयर आप लूज या गेन वाले इस मोड में आ जाइए, क्योंकि फ्रेशर में तो यार मोमेंटम रहता है, जब बच्चा फ्रेश रहता है तो पूरा जोश रहता है। ड्रॉपर जो है वो करो या मरो की स्थिति में रहता है। अगर ऐसी स्थिति में है तो सक्सेसफुल बनेंगे। कॉन्कर द फियर एंड मिस्टेक्स, डर और गलतियों से, इन सब से ऊपर उठिए। इन सब से अगर आप ऊपर उठेंगे तो आप सक्सेसफुल बनेंगे। क्योंकि फ्रेशर वाला जो बच्चा होता है ना, ये बहुत छोटा छोटा सोचता है कई बार, पर ड्रॉपर जो है वो लंबा सोचता है। आपके पास ताकत बहुत सारी चीजें, बस आपको अपनी कमियों को दूर करना है। अगर ऐसा कर लेंगे तो ड्रॉप बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि फ्रेशर में बच्चा थ्योरी पढ़ता है, सवालों का समय नहीं होता, और जो ड्रॉपर जो है वो भी अगर सवालों पे नहीं समय देगा तो फिर वो अनसक्सेसफुल है। मेजॉरिटी समय आपका सवालों पे जाना चाहिए, मेजॉरिटी समय अगर आप सवाल लगा रहे हैं आप सक्सेसफुल है। तो सक्सेस के मैंने बहुत सारे तरीके आपको बता दिए कि आप सक्सेसफुल कैसे हो पाएंगे। अब बस समय है आपको सक्सेसफुल होने का। अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो मैंने बहुत सारे बच्चों को ड्रॉप दिलवाया है जो अच्छा महसूस कर रहे हैं और अच्छा अभी परफॉर्म भी कर रहे हैं। ये उनमें से कुछ बच्चों का कमेंट है। ये सारे वो बच्चे हैं जो एकलव्य ड्रॉपर बैच के हैं। तो मैंने एकलव्य ड्रॉपर बैच लॉन्च किया है, उसी का अब सेकंड वर्जन भी लॉन्च किया। फर्स्ट वर्जन मई में लॉन्च किया, काफी बढ़िया रिस्पॉन्स रहा बच्चों का। इसके बाद अभी सेकंड वर्जन लॉन्च किया हूं जून में, जून से शुरू है इसकी क्लासेस। अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं और एक सीरियस ड्रॉप लेना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ, अच्छी क्वालिटी ऑफ पढ़ाई के साथ, तो ये एकलव्य ड्रॉपर बैच आपके काम का हो सकता है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, और उम्मीद करता हूं इस सेशन से मैं उन सारे बच्चों को आगाह कर पाया हूंगा जो ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, और उनको बता पाया होऊंगा कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ताकि आपका ड्रॉप ईयर भी एक रिग्रेट ईयर ना बन जाए। आपका ड्रॉप ईयर एक अचीवमेंट का ईयर बनना चाहिए। ठीक है, मैं समय दर समय आपको गाइड करता रहूंगा। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा ताकि ऐसे बेहतरीन वीडियोस मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।